अभी हमने जैसे कि इंक्वायरी टू लास्ट एसओ शीट देखा था कि कोई भी इंक्वायरी आ रही है या ऑर्डर आ रहा है हम कैसे प्रोसेस करे थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जब वर्क ऑर्डर हमने प्रोडक्शन से शेयर किया है उसके बाद हम लोग एसओ टू जॉब कार्ड की एसओ से जॉब कार्ड कैसे मेड हुआ, मतलब लाइक जो प्रोडक्ट, अब ये हमारे इसमें कोई वर्क नहीं है बट हमारे सिर्फ व्यू के लिए है ये कि हमने जो जो आइटम्स डाले हैं प्रोडक्शन ने उसके अगेंस्ट जॉब कार्ड बनाया है, मतलब अभी प्रोसेस में लेने की कोशिश किया है नहीं किया, हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से। क्योंकि विदाउट जॉब कार्ड कोई भी हमारा जो मटेरियल है वो मतलब प्रिंट नहीं होगा या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी उसके अगेंस्ट। तो जैसे ये आइटम था फर्स्ट हमारा यही था, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने जॉब कार्ड रेडी कर लिया है, तो हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं कि इस हमने जो ये था अप्रूव हो गया एसओ, इस एसओ के अगेंस्ट इन्होंने ये जॉब कार्ड नंबर डाला है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर इन केस किसी केस में क्या करते हैं, क्लब करते हैं, क्लब मीन्स अगर सेम आइटम से 2-3 लोकेशन का ये मर्ज कर देते हैं, एक साथ क्लब कर लेते हैं, लाइक 4 आइटम्स हैं उन्होंने क्या किया उसको क्लब कर लिया, बट सेम जॉब कार्ड पे, एक ही जॉब कार्ड पे, जो कि यहाँ पे मेंशन शो नहीं हो रहा है क्लब होने के बाद, लाइक 14, 15, 16 है, तो 14 के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, 3 ऑर्डर्स को 3 एसओ नंबर को जैसे 139, 140, 141 को तीनों को क्लब कर दिया एक साथ। इससे क्या होगा कि टाइम भी बचेगा और हमारा जो मशीन पे बार बार मतलब चेंजिंग का भी टाइम बचेगा कि हम बार बार सिलेंडर उतारें, इससे क्या होता है टाइम कंजप्शन ईजिली हो जाएगा। अदरवाइज उनको टाइम वेस्टेज होता है कि हमें बार बार सिलेंडर चेंज, पहले हमने ये जॉब लगाई फिर थोड़ी देर बाद ये लगा रहे हैं फिर ये, तो इस केस में क्या करते हैं क्लब करके एक ही साथ मेटेरियल को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं सिर्फ कि जॉब कार्ड, देन इसके बाद जब जॉब कार्ड के बाद हमारी प्रोडक्शन और पीडीआई होती है, वो इस प्रोसेस में होगा कि जो जॉब कार्ड बनाया है अभी उन्होंने प्रोडक्शन में लिया है या नहीं लिया है, तो वो हम यहाँ से चेक करते हैं कि पीडीआई आफ्टर प्रोडक्शन जो हमारी क्वालिटी से पीडीआई होती है उसकी, वो भी इस डाटा से हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये आइटम है, इसके अगेंस्ट ये पीओ नंबर था, इसका पार्ट नंबर ये था, अब इन्होंने प्रोडक्शन की, टोटल प्रोडक्शन इतनी हुई थी और वो इस टाइम स्लिटिंग का है तो स्लिटिंग में आएगी और पाउचिंग का है तो पाउचिंग में हमें इसका शो होगा। लाइक क्योंकि स्लिटिंग के बाद भी ऐसा होता है, लेमिनेट को हम पाउचिंग में करते हैं लेकिन स्लिटिंग के बाद कभी भी पाउचिंग तो मतलब लाइक अगर लेमिनेट में चाहिए तो लेमिनेट में वो स्लिटिंग में ही रह जाएगा, और पाउचिंग में चाहिए तो स्लिटिंग होने के बाद वो पाउचिंग में भी जाएगा डाटा, जैसे यहाँ पे शो किया है। तो हम यहाँ से इजीली ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आइटम कितना प्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई है अभी। तो यहाँ पे बीच में क्योंकि डिस्पैच से पहले काफ़ी सारे प्रोसेस आते हैं, प्रोडक्शन होती है फिर देन पीडीआई होती है, तो वही पीडीआई हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे को कल अपना मटेरियल डिस्पैच करना है तो उसकी अभी पीडीआई हुई है नहीं हुई है, कहाँ प्रोसेस में, तो यहाँ से चेक किया। जैसे ये आइटम है इसकी पाउचिंग हो गई है इतनी अभी लेकिन इसकी पीडीआई नहीं हुई है, तो पीडीआई जब हो जाएगी तो यहाँ पे जैसे जो भी पर्सन हमारा पीडीआई करता है उसका नेम मेंशन हो जाता है, जैसे कपिल सर ने किया है, विकास जी ने किया है। अगर कोई क्वांटिटी ड्यू टू क्वालिटी रिजेक्शन या कुछ भी है, होल्ड जितनी क्वांटिटी वो होल्ड करेंगे यहाँ पे वो होल्ड क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। अगर रिजेक्ट करते हैं ड्यू टू सम रीजन, जितनी भी क्वांटिटी रिजेक्ट करेंगे वहाँ पे रिजेक्शन की क्वांटिटी कर देंगे, और जो ओके क्वांटिटी होगी उस प्रोडक्शन के अगेंस्ट वो यहाँ पे ओके क्वांटिटी कर देंगे। देन उसके बाद अब क्या हो गया कि प्रोसेस एक तरीके से कंप्लीट हो गया कि प्रोडक्शन भी हो गई है और उसकी हमने क्वालिटी चेक भी कर लिया, दैट मीन जिसे हम पीडीआई बोल रहे हैं, पीडीआई भी कर लिए। देन इसके बाद हम करते हैं डिस्पैच। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी सीएससी पर्सन है उसके लिए उसको मतलब लाइक कि डिस्पैच प्लानिंग इसमें हमें आता है डैशबोर्ड टू फॉर सीएससी। अब क्या होगा जब हमारी पीडीआई कंप्लीट हो गई है तो वो यहाँ पे शो करेगा आइटम्स कि उसकी टोटल प्रोडक्शन इतनी शो हो गई है। अब मुझे कल मतलब कल टुमारो मेरे को कोई भी 7% का प्रोडक्ट डिस्पैच करना है और मेरे को पता है कि टोटल प्रोडक्शन इतनी है, ये प्रोडक्शन वो है जो हमारी पीडीआई वगैरह बिल्कुल ओके ओके हमें रिसीव हुई है कि 8000 है, तो उस केस में मुझे अगर 5000 भेजना है तो मैं क्या करूँगी, इस लिंक को ओपन करूँगी जो कि फॉर्म के थ्रू है। अब इसमें क्या है कि जॉब कार्ड नंबर क्या है, क्या कौन सा कस्टमर है, आइटम नेम क्या है, पीओ नंबर क्या है, कितनी तारीख को डिस्पैच करना है। मान के चलो अगर मुझे पता है कि मेरे को 4 दिन बाद प्लानिंग देनी है, कस्टमर ने बोला कि आप ना इसको 16 को डिस्पैच कर देना और मुझे आज पता चल गया, तो मैंने क्या किया इसको 16 की डेट मेंशन करके कितनी क्वांटिटी मेंशन करनी है वो डाल देनी है यहाँ पे। लाइक मानो 5 टन देनी है, वो लोकेशन क्या है, लाइक एग्जाम्पल नोएडा है तो नोएडा मेंशन कर देनी है। एक सेकंड बिन्नी, इतनी जल्दी हम डेट नहीं डाल सकते, जैसे आज 8 तारीख है तो 16 की नहीं डाल सकते ना, बोले तो कंफ्यूज हो जाते हैं बिल बनाते टाइम। नहीं लेकिन अगर बाई 2 दिन पहले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमें डिस्पैच प्लानिंग कस्टमर दे रहा है हम डाल सकते हैं, डाल डाल सकते सकते हैं, हैं। ऐसा कुछ नहीं बट है। बोले सर तो मुझे कह रहे थे कि नहीं डाल सकते, तो बोले कि कंफ्यूजन के लिए थोड़ा है, ये तो हमें यस, आप फिर क्या 15 को आप स्किप कर गए तो ये बेसिकली इसीलिए कि अगर हम किसी करके रखते हैं पार्टी से जो भी बात होती है।
नहीं नहीं, आप नोट करके लिख रहे हो, लेकिन अगर मान के चलो हमारे पास प्रोडक्शन रेडी है, उनके वेयर हाउस में कोई इशू है, लेकिन हमारी तरफ से मेटल रेडी है, हमारा भी तो मतलब जो स्टोर है स्टॉक फुल हो जाता है ना, फ्लोर बोलते नहीं है तोमर सर हाँ मेल। हाँ, हम उनको कल डेट दे रहे हैं तो यहाँ पर भी दे सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे। उनके को अलग हम कर देंगे। हाँ, इस केस में क्या है कि हम कस्टमर से, हम लोग तुम बेसिकली शीट के अकॉर्डिंग यही कस्टमर से बात करने देते हैं, सर आपका ये वाला मटेरियल रेडी हो गया, हम डिस्पैच करते हैं। वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, आप 15 को डिस्पैच करना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के थ्रू यहाँ पे 15 को डेट डाल के और हम सबमिट कर देंगे, क्योंकि क्या पता हमें कल को याद रहे ना रहे। तो उस केस में क्या होगा, भोले सर शीट से देख के और जो भी पीसी उसको उनको फॉलोअप कर रही होगी यहाँ थ्रू इस शीट के अकॉर्डिंग ट्रक लोड वाली से, लाइक ये वाली जो हमारी इसमें इस शीट में, तो इसमें क्या होगा, उनको ऑप्शन हम एंट्री तो दिखाई देगी, लेकिन अगर इनवॉइस नंबर नहीं होगा या ट्रक लोड क्वांटिटी नहीं होगी, तो उस केस में पीसी फॉलोअप करेगी कि सर आपकी ये वाली एंट्री है और इस डेट को ये डिस्पैच होना, तो आपने डिस्पैच किया। बाई चांस आपको नहीं याद रहता है तो भोले सर तो याद रखेंगे ना, तो उस केस में वो इजीली, अभी तो चलो हम लोग बाय मेल दे रहे हैं, बट कल को ये प्रोसेस होगा तो उस केस में तो उनको चेक करना पड़ेगा ना ये चीज़। तो उस केस में पीसी फॉलोअप करेगी और हमें प्लानिंग, एक्चुअल में हमें प्लानिंग ही ये देनी है कि हमें कस्टमर से पूछ पूछ के इस शीट के अकॉर्डिंग कि कब कब हम ये मेटेरियल आपका डिस्पैच करें, उस हिसाब से उनको प्लानिंग दे देनी है। एडवांस में भी दे सकते हैं, और जैसे हमें अगर कल डिस्पैच करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कल की डेट डाल देंगे लाइक 9 अक्टूबर, और उनको प्लानिंग दे देंगे। तो क्या होगा, वो पीओ वो फिर उस हिसाब से मटेरियल डिस्पैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने डाल दिया। तो जब हम यहाँ से डाटा, मतलब अगर हमने 5 टन किया है तो यहाँ इसमें से क्या होगा, एज पर ट्रक लोड क्वांटिटी, कि जब इसमें से ट्रक लोड क्वांटिटी जैसे कि 1671 है, उसमें से माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी उसमें शो होने लग जाएगा कि इतनी बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी शो हो जाएगी कि आपके पास इतनी बैलेंस रह गई है। तो अगर मुझे इन फ्यूचर बाद में दोबारा भेजना है तो मैं यहाँ से दोबारा कस्टमर से कॉल करके उनसे डेट लेके दोबारा इसको डिस्पैच कर सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्शन का है। फिर जब ट्रक लोड क्वांटिटी हो जाएगी तो यहाँ से इजीली हमारी मतलब मटेरियल चला जाएगा। तो बोले सर यहाँ पे कितना मतलब कितनी ट्रक लोड क्वांटिटी गई है, मतलब कितनी क्वांटिटी हमने सेंड की है, किस इनवॉइस के नंबर गई है, और क्या हमारा पैकेजिंग नंबर है, पैकेजिंग लिस्ट नंबर होता है, क्या पैकेजिंग लिस्ट नंबर है उसके अगेंस्ट, और व्हीकल नंबर क्या है, और सीओए। बहुत सी बार क्या होता है कस्टमर को सीए की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्वालिटी से भी फॉलोअप लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, हम यहाँ से डायरेक्ट लिंक ओपन करेंगे, इसको पीडीएफ में सेव करेंगे और हम डायरेक्ट कस्टमर को भेज देंगे। इससे क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, और हम लोग मतलब आपस में भी मतलब कोऑर्डिनेट। अभी क्या होता है, हम क्वालिटी वालों को बोलते हैं 2-2 3-3 घंटे में देते हैं, और कस्टमर अर्जेंट में मांगता है, जिसकी वजह से व्हीकल वो अनलोड नहीं करते हैं हमारे। ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा, मतलब व्हीकल भी इजीली खाली हो जाएगा और हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा। यहाँ से हम सीए इजीली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देन पीडीआई होने के बाद इसमें एक आता है डैशबोर्ड फॉर, जो कि डैशबोर्ड फॉर पीडीआई है। हमारा वर्क यहाँ से, हमारा कोई भी इंक्वायरी थी और यहाँ तक हमने क्या किया, डिस्पैच कर दिया उस आइटम को। बेसिकली शीट इसी के रिगार्डिंग है कि कैसे हम लोगों ने, कोई इंक्वायरी आई, फिर उसकी हमने कैसे उसका मतलब प्रोडक्शन हुई है और कैसे हमने उसको डिस्पैच कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी टू डिस्पैच की पूरी प्रोसेस इस शीट के अंदर कवर हो गई है। हेलो हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। मैम, हो गया? कुछ और पूछना है निशा? नहीं नहीं, इस पार्ट को क्लोज कर दो।